A very well good afternoon to all my friends. आज मैं आपके सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ज़माने में जब बच्चे हमारे पास CUET की तैयारी के लिए आते थे तो दे यूज्ड टू टेल अस कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हुए हैं, हम JNU में अप्लाई हुए हैं, हम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या किसी टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ग्रेजुएशन इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी। पहले ये होता था कि जो 12th पास करते थे बच्चे, उनके मेरिट के हिसाब से उनको कॉलेज भी मिलते थे। आपको मालूम है जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन बच्चों को ही एडमिशन मिलती थी जिनके मोर देन 95% मार्क्स होते थे। वो जैसे भी लेते थे, लेकिन अच्छा स्टेप लिया आप गवर्नमेंट ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टेस्टिंग एजेंसी है हमारे हिंदुस्तान की, उसको काम दिया कि जितनी भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी नेशनल लेवल की बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सभी कॉलेजेस में अब 12th के बाद बच्चों को एडमिशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ CUET एग्ज़ाम। उस पर आप कैसा परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि हमारी JNK UT ने भी ये शुरू किया। ठीक है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पहले CUT के बेस पर एडमिशन देती थी, जम्मू यूनिवर्सिटी भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी भी, सब देते थे। लेकिन अब इन्होंने अपने कॉलेजेस के लिए भी ये बड़ा इन्होंने ज़रूरी समझा कि अब 12th करने के बाद बच्चों को कॉलेजेस में जितने भी JNK के कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उनमें एडमिशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, देयर मेरिट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि बच्चा 99% मार्क्स मगअप करके भी ले लेता है। आपने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, पेपर में आ गए, आप 100% मार्क्स ले गए, बट दैट डजंट डिटरमिन योर इंटेलिजेंस। अब बहुत बढ़िया सिस्टम इन्होंने बनाया है, जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। अब एक तो पहली चीज़ जरा नोट करें कि MCQ बेस्ड पेपर होगा। नंबर 2, ऑनलाइन पेपर होगा CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे आपका पेपर होगा और MCQ बेस्ड होगा। और इसमें सब देखिए, ये पैटर्न है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। सेक्शन 1A, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, पायनियर्स एकेडमी में, विल स्टार्ट विद इंग्लिश। मैंने हिंदी नहीं लिखा अभी यहाँ, मैंने डोगरी नहीं लिखा, मैंने संस्कृत नहीं लिखा, मैंने कश्मीरी लैंग्वेज नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन उसमें हम देखेंगे कितने बच्चे आते हैं। अगर कोई इकोनॉमिकली वायबल होगा, अगर कोई एक रीजनेबल नंबर ऑफ बच्चे आ गए, तो हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे, उर्दू भी स्टार्ट करेंगे, कश्मीरी लैंग्वेज भी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अब कितना रिस्पांस बच्चों का इसमें आता है। लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन होती है, वोकेबुलरी होती है, पूरी इंग्लिश ग्रामर होती है, और उसके आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन उसके करने हैं आपको। देन सेक्शन 1B, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो अभी हम नहीं करेंगे, नॉट एट द मोमेंट, विल सी टू इट। जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, चाइनीज है, वो दैट विल सी टू इट। अभी हम अपने यहाँ नहीं करने लगे। यस, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा फील्ड चुनोगे, मेडिकल चुनोगे, नॉन मेडिकल चुनोगे। अभी तो वो रहा ही नहीं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ माइनर होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट चुनने हैं। हम यहाँ अपने पायनियर्स एकेडमी में कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे पढ़ाएंगे आपको, ये हमने लिखा। अकाउंटेंसी नंबर 1,
इकोनॉमिक्स नंबर 2, बिजनेस स्टडीज नंबर 3, हिस्ट्री नंबर 4, जोग्राफी, पोलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथ्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ईवीएस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और एक मैं भूल गया लिखना, दैट्स फिजिक्स। वी हैव ए वंडरफुल फैकल्टी फॉर फिजिक्स। 100% रिजल्ट देने वाले हमारे पास टीचर हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जितने भी ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए सेपरेट टीचर हैं। कोई बायोलॉजी पढ़ाएगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कोई बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएगा, कोई पोलिटिकल साइंस पढ़ाएगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड टीचर होगा जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और मैं एक चीज़ और वाज़िया कर दूं, ये एनसीईआरटी पैटर्न होगा। इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा। देन सेक्शन 3, दिस इज ए जनरल टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो ये तो यूपीएससी में भी हो गया, जिसको सीसेट बोलते हैं, आपके जेकेएस में भी हो गया। अब कल को आपका नायब तहसीलदार का पेपर होने वाला है, और जितने भी पेपर होने वाले, तो अच्छी बात है कि वो वाले कंपोनेंट इन्होंने पहले ही ले लिए। अब आपको वो वाली सारी किस्म का नॉलेज, जो वो सारे एग्ज़ाम्स जिसका पैटर्न बाद में आपको बीए एमए करने के बाद फॉलो करना होता था। बहुत अच्छी बात है कि 12th के बाद ही आपका एक बढ़िया स्किल उसमें गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि एनटीए जो है आपका सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जनरल नॉलेज भी चाहिए, आपके करंट अफेयर्स भी चाहिए, बिकॉज जब तक आपको जनरल नॉलेज क्या हो रहा है आपके आगे पीछे, और करंट अफेयर्स चाहे वो पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, जहाँ इंडिया में जो वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या नई इनोवेशंस हो रही हैं, क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, और सबका नॉलेज चाहिए। जनरल मेंटल एबिलिटी आप अभी करेंगे। पहले तो बीए के बाद जब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते तो उसमें पढ़ाया जाता था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, जिसे मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये देखें आप, ABCDE, इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रहेगा, और 50 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। तो आप देख लें, पहली सेक्शन से 50 क्वेश्चन करने होंगे, दूसरी में से 45 to 50 क्वेश्चन करने होंगे, तीसरी में से 50 क्वेश्चन करने होंगे, एंड ऑल दीज आर द MCQ बेस्ड। हमारे मेन फीचर्स क्या हैं? एक तो हमारी जो फैकल्टी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी हैव डेडिकेटेड फैकल्टी। मतलब एक बंदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा, एक इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, एक फिजिक्स पढ़ाएगा, एक केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एक बायोलॉजी पढ़ाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट टीचर होगा, और मॉक टेस्ट बहुत होंगे, क्योंकि आपका MCQ बेस्ड पेपर है। तो एवरी डे यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ सम MCQs। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाएगा, जो भी यूनिट पढ़ाएगा, उसके MCQs आपको उसी दिन मिलेंगे। यू विल बी गिवन द MCQs। आपके हमारी एक अपनी ऐप है, पायनियर्स एकेडमी JNK, उसके ज़रिए आपको MCQs भी मिल जाएंगे, जो आप घर बैठ के CBT पैटर्न पर उनको सॉल्व करेंगे। देन मैंने पहले भी बोला, वी हैव डेडिकेटेड टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री वाला फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। हर टीचर हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीचर है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम तो UPSC करवा रहे हैं, JKS करवा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट, एक टीम ऑफ टीचर्स है जो पढ़ा रही। तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि आपको वही टीचर पढ़ाएं जिनका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट हैं किसी सब्जेक्ट में। अब हमने 2 ऑफलाइन क्लास, पहले तो मैं ये ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन के हमने 2 टाइम ही रखे। एक तो मॉर्निंग रखा 8 to 10। कई बच्चे हैं जिनको सूट करेगा 8 to 10, हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको 9:30 बजे स्कूल जाना है, तो 7:30 to 9:30 भी कर सकते हैं। 2 घंटे की क्लास सुबह होगी और 2 घंटे की इवनिंग होगी, 4 to 6। देन वी कैन चेंज दिस टाइम अकॉर्डिंगली, बिकॉज अभी तो JNK UT में तो इनका बस एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया। अब तो कल भी बहुत सारे लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि बहुत जल्दी इसका एडवर्टीजमेंट होने वाला है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, शायद इसके लिए कोई 30 मार्च तक टाइम दे दिया इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई करें एंड यू कम टू अस, यू आर वेलकम। मैं आपके पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि जो भी इंटरेस्टेड हैं कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, बेटा एक याद रखना बात,
अच्छे कॉलेजेस विच आर ए ग्रेड कॉलेजेस J&K में भी हैं। अगर आपको B++ कॉलेज भी हैं J&K में, अगर वहाँ कहीं एडमिशन लेनी है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऑटोनमस कॉलेज है, परेड कॉलेज ऑटोनमस कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, या अगर GGM साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, MM कॉलेज में लेना चाहते हैं, कॉमर्स कॉलेज में लेना चाहते हैं, गांधीनगर कॉलेज विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है आपका मेरिट अच्छा होना चाहिए। अब वो ज़माना चला गया कि आपने 5 क्वेश्चन पढ़े और 90% नंबर लेके तो आप क्लेम करेंगे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। नहीं, अब तो आपका एक होलिस्टिक एग्जामिनेशन होगा, होलिस्टिक, जिसमें आपका सब्जेक्ट का टेस्ट भी होगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का भी होगा, और आपका ये जो मैंने अभी बताया, ये जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं। देखिए, इससे पहले ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया आज हमारे J&K UT गवर्नमेंट ने, बहुत ही सराहनीय कदम है ये। नहीं तो ये तो पहले टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे हिंदुस्तान के वहाँ होता था, लेकिन मुझे बड़ी अच्छा लगा कल सुन के कि हमारी J&K UT भी एक फॉरवर्ड कदम ले रही है, आगे चल रही है। बच्चों का स्किल बढ़ाने की बात हो रही है, नॉलेज बढ़ाने की बात हो रही है, बच्चों में काबिलियत को बढ़ाने की बात हो रही है, ताकि कल जब बच्चे हमारे ये पढ़ के UPSC में पेयर होंगे, JKAS में पेयर होंगे, बैंकिंग में जाएंगे, ये सारा नॉलेज आपके काम आएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये CUET का एग्ज़ाम अगर ये सक्सेसफुल हो गया J&K UT में, तो आई एम श्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो इम्प्रूव, और बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे compete कर पाएंगे। देखिए, हमारे J&K UT में बच्चों को 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था ऑन द बेस ऑफ देयर मेरिट, जो भी बोल लेते थे 12th में। अब ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे 90% नंबर लें, 100% लें, आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा और अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे रैंक के लिए चाहते हैं, इसलिए हमारे पास आइए। वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ टीचर्स जो कि पढ़ाते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और जिनको 12-12 साल हो गया पढ़ाते हुए, वो ऑलरेडी ये इन सब सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। यू आर वेलकम। और जो भी बात करना चाहते हैं, तो हमने इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे कि हम ना ऑनलाइन, हाँ ये मैं भूल गया कि हम ऑनलाइन बैच भी शुरू करेंगे उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन हमारे पास नहीं आते हैं। वो भी देखना पड़ेगा कि कितना बच्चा हमारे पास ऑनलाइन आता है। अगर एक गुड नंबर, रीजनेबली गुड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए, हम ऑनलाइन भी स्टार्ट करेंगे। और हमारी तो अपनी ऐप है, हमारा तो ये स्टूडियो है, हम तो इस स्टूडियो से पढ़ाएंगे जहाँ से मैं ये बोर्ड के सामने खड़ा होकर कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरी बात ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप तक बड़ी डायरेक्टली पहुँचेगी। और ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, इनको ये स्क्रॉल पे भी, नीचे स्क्रॉल पे भी मिलेगा आपको पायनियर्स एकेडमी, और यहाँ भी मैंने डाल दिए 9596884446, 9622961717, 7298469799। इन किसी भी नंबर पर कॉल करें, और भी जो जानकारी चाहिए आपको, आप आएँ, बात करें। आपके पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूँगा, प्लीज़ डू कम एंड सी टू इट व्हाट काइंड ऑफ द वर्क इज़ बीइंग डन एट द पायनियर्स एकेडमी, कच्ची छावनी जम्मू। इसी के साथ एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मुझे सुना। थैंक यू।